भारत की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ महीनों में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही थी। जीडीपी तेजी से बढ़कर 8.2% पहुंची और दूसरी ओर इन्फ्लेशन यानी महंगाई घटकर 1.7% पर आ गई, जो आरबीआई की सहन सीमा से भी कम थी। ये स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस की तरह थी, कुछ वैसी जैसे गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडी, बिल्कुल ठीक। ऐसे माहौल में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की बैठक हुई। लंबी चर्चा के बाद एक बड़ा निर्णय लिया गया। रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की जाएगी और इसके साथ ही देश में नई रेपो रेट घोषित हुई। रेपो रेट इक्वल टू 5.25%। रेपो रेट घटते ही बैंकों को आरबीआई से पैसा उधार लेना सस्ता हो गया, यानी बैंक अब कम ब्याज पर पैसा लेंगे और उसी के कारण घर का लोन सस्ता, कार का लोन सस्ता, पर्सनल और बिजनेस लोन सस्ते, यानी जनता और व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण दरें बदली, जैसे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ 5%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ 5%, बैंक रेट 5%। इन बदलावों ने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएएफ की पूरी संरचना को संतुलित बनाए रखा। अंतिम संदेश यह है कि रेपो रेट कटने से पैसा उधार लेना आसान होगा, विकास की रफ्तार तेज होगी और यही वजह है कि आज देश की अर्थव्यवस्था एक ऐसी स्थिति में खड़ी है जहां महंगाई कम है, विकास तेज है और भविष्य के लिए माहौल अनुकूल है। अर्थशास्त्री इसे गोल्डीलॉक इकोनॉमी कहते हैं।